वो जमघटे में नहीं, वो लाउड स्पीकर पे वो जुमा में सब इकट्ठे हुए हो और चिल्ला चिल्ला के और रोज जोर जोर से रो रो के मांग रहा, वो नहीं यार, है ना, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। अकेले में क्या, अकेले में अल्लाह से मांगना अपनी हाजत को, है ना। हाँ, ये ईमान की अलामत है, अकेले में अल्लाह की तरफ रुजू होना, है ना। सबके सामने तो सब रुजू हो जाते हैं यार, सब रुजू हो जाते हैं, आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अकेले में अल्लाह से रुजू होना ये ईमान की अलामत है। ये क्या है, तो अकेले में अल्लाह, जब अकेला हो ना तो अल्लाह से बात करना अल्लाह को कितना पसंद आता है। अकेला है और ये अल्लाह को उसका रफीक बनाया है, अल्लाह को उसका साथीदार बनाया है, अल्लाह से ये बात कर रहा है और अल्लाह को अपने दुखरे सुना रहा है। गवर्नर है, गवर्नर का घराना है और मिस्किन है और जरूरतमंद है, बात समझ रहे हैं जी। मामूली चंदाखोर की हालत देखो ना, हवेलियां, मामूली चंदाखोर की हवेली तो देखो, है ना, पता चल जाएगा हम कहाँ है और इस्लाम का बेड़ा किसने गर्क किया है और कैसे गर्क हुआ इस्लाम का बेड़ा, है ना जी। मामूली चंदाखोर की हवेली जाके देखे, सब पता चल जाएगा कि इस्लाम के नाम पे हवेलियां और यतीमों का, बेवाओं का, मिस्किनों का और बेसहाराओं का माल है ये सब, बात समझे। और यहाँ तो उनका हक है, ये तो उनका हक है, हक अपने खुद का हक है, लेकिन खुद का हक भी लुटा रहे हैं, खुद का हक लुटा रहे हैं। दूसरे के हक मानने की तो बहुत दूर की बात है ना। ज़कात दूसरों का हक है, गरीबों का हक है, रिश्तेदारों का हक है, गरीब भाई बहनों का हक है जी। गरीब रिश्तेदारों का, नजदीक के रिश्तेदारों के ज्यादा हक है उसके ऊपर, है ना, उनका हक है और उन्हीं का हक है और सब उनका है। यही अल्लाह की मर्जी और यही अल्लाह की चाहत है। लेकिन रिश्तेदारों के पास माल जाने नहीं दिया और क्या कहा, हमें दे दो, दुगना सवाब मिलेगा, हमारे पास इतने गरीब बच्चे हैं। अरे भाई क्यों लाया तू उसको, क्यों लाया, क्यों उसको, ये गरीबों को घर से उठा के क्यों लाया तू, उनके माँ बाप से ये मासूम बच्चों को क्यों जुदा किया तूने। सच बोलना यार, चंदा इकट्ठा करने के लिए लाया है ना, चंदा इकट्ठा करने के लिए लाया है ना। अगर तू दिन की मेहनत के लिए लाता तो आज ये मुजद्दिद बनता जी, ये दिन का दाई बनता, ये दिन का शायदाई बनता। लेकिन तेरी मेहनत से पैदा हुए कौन, मेहनत से पैदा हुए हर चंदाखोर की मेहनत से पैदा हो रहे चंदाखोर और खबर खोद रहे इस्लाम की। उस कॉपी को हमने ओरिजिनल समझ लिया, ओरिजिनल बाजू पे रख दी, ओरिजिनल तो पूरा बाजू पे है और उसी को ओरिजिनल समझ लिया और फिर अल्लाह की मदद और नुसरत के राह देख रहे। कैसे होगा, जिसकी इत्तिबा करने का हमें हुक्म है, सहाबाओं की इत्तिबा, ये काबिल इत्तिबा है, उनकी इत्तिबा का हमें हुक्म है जी। उनकी इत्तिबा से हम रुके और कार्बन कॉपियों की इत्तिबा करने लगे और कार्बन कॉपियों को देखने लगे जी, और ये सोचने लगे ये कार्बन कॉपियां हमें जन्नत में ले जाएगी। अरे कैसे ले जा सकती है यार, कार्बन कॉपियां खुद मोहताज है, जबकि ओरिजिनल कॉपी जन्नत में जाने के लिए अल्लाह के रहम और फजल और करम और एहसान की मोहताज है, तो कार्बन कॉपी कैसे ले जाएगी हमें जन्नत में। सबसे बड़ी चूक हमारी ये हुई थोड़े लोगों का, उनको अगर मान सम्मान दिया जाएगा ज्यादा तो क्या होगा, वो कमीना, वो छिछोरा और ज्यादा कमीना बन जाएगा और ज्यादा छिछोरा बन जाएगा। तो जान पे जुल्म नहीं जी, जुल्म करने की इजाजत नहीं है, जान पे जुल्म करने की। वो एक बुढ़िया ने वो अपने आप को, आप सोसम पूरी रात नमाज पढ़ते थे, यहाँ तक के पैरों में वरम आ जाता था, तो बुढ़िया को मालूम पड़ा, तो बुढ़िया ने भी अपने आप को वो पूरी रात नमाज पढ़ने की कोशिश की। अब झोंका लगता है तो गिर जाती है, तो क्या किया, अपने आप को रस्सी से बांध दिया कि कहीं गिर न जाए। नबी सल्लल्लाहु को पता चला, नबी सल्लल्लाहु ने मना किया, ऐसा मत करो, मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का मुझ पे हक है, ये तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। किसी अमल के लिए जान पे जुल्म करना ये शरीयत में नहीं है। अगर किसी अमल के लिए जान पे जुल्म किया तो बजाय नेकी के गुनाह मिल सकता है, गुनाह हो सकता है जी, बात आगे करेंगे, है ना। जान पे जुल्म करना खाली एक अमल करने वाला एक अमल है, जहां जान बचाई तो गुनाह होगा। दूसरे तमाम अमलों के लिए जान को तकलीफ दी है तो गुनाह होगा, और एक अमल है जहां जान बचाई तो गुनाह होगा। वो कौन सा अमल है, दावत इल्लल्लाह जी, अल्लाह रब अल्लाह रब अल्लाह रब, इस पैगाम को लेके जब निकले गए थे तो इससे जान बचाना ये जुल्म है, ये जुल्म है, ये जुल्म है और इस पर गुनाह है। और मैं ये जो YouTube पे आपको दावत दे रहा हूँ ना, ये असल दावत नहीं है जी, बात समझे, ये असल दावत नहीं है ना। और मैंने कोई किताब छपवा ली और किताब छपवा के शाये कर दी, कोई पर्चा छपवा के नमाज की फजीलत के लिए शाये कर दिया। नहीं 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 नहीं, नहीं। नमाज पढ़ो एक तरफ और एक तरफ गुनाह भी किए जाओ। और जो YouTube पे जो फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए और व्यूअर्स बढ़ाने के लिए कहते हैं ना कि इन्होंने इनको ये जमात को मारपीट किया, ये जमात को बाहर निकाला, वो जमात को यूं निकाला, ने ये जमात के साथ यूं किया, भाई सब वो व्यूअर्स बढ़ाने के लिए है। क्या है, और YouTube से सस्ती शोहरत कमाने के लिए है, और YouTube शॉर्टकट से पैसा कमाने के लिए है, बाकी और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है।
गंगापुर सिटी की बजाय गंगापुर पहुंच गए। रिजर्वेशन में कुछ चूक हुई हमसे तो गंगापुर पहुंच गए 500 किलोमीटर दूर। सर आंखों पे रखा, कभी हमसे पर्ची भी नहीं मांगी कि पर्ची लाओ पर्ची दिखाओ। गुजरात से आए हो गया बस, कभी पर्ची भी हमसे नहीं मांगी। और आपको एक बात कहूं, पानी मांगा ना, पानी हमने पानी मांगा तो दूध पेश किया गया है हमारे लिए। ये सर आंखों पे राजस्थान वालों ने हमें रखा है ना। हालांकि गुजरात की दिन के दावत की मेहनत आप लोग को मालूम होगा, पूरा सिनारिया अलग है, राजस्थान का पूरा सिनारिया अलग है। क्या कहते हो आप लोग यार, जिसके अल्लाह की राह में 4 महीने लगे हैं, जिसके अल्लाह की राह में चिल्ले लगे हैं, 40 दिन लगे हैं, जिसके अल्लाह की राह में 3 दिन लगते रहते हैं, 5 काम किए जा रहे हैं, कुछ मशवरा कुछ नहीं कर रहा है, अरे मशवरे में बैठ रहा है, अरे कुछ नहीं कर रहा है, उनकी खैर ख्वाही की फिक्र कर रहा है, क्या ख्याल है उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जागो प्यारे जागो, चैन से सोना है तो अभी जाग जाओ। इस्लाम एक मिशन का नाम है, इस्लाम एक मेहनत का नाम है जी। और इस्लाम की मेहनत के ऊपर बाकी रहेगा तो वो ईमान पे बाकी रहेगा, और मेहनत पे नहीं है और दीनदारी दिखाई दे रही है तो वो तो कैसी दीनदारी होगी, वो तो माहौल वाली होगी, या तो फिर रिवाजी होगी, या तो फिर मजबूरी वाली होगी। और इन तीनों दीनदारी के ऊपर अल्लाह की मदद के कोई वादे न थे, न है, न होंगे। अल्लाह की मदद के जो वादे है ना, वो यकीन वाले दिन के ऊपर है। और यकीन बनाने के लिए ईमान की मेहनत के लिए अल्लाह उसी को कबूल करते हैं। हदीस के खुलासे में है, भरोसे सुना कि जिसके ऊपर अल्लाह 70 मरतबा रहमत की नजर डालते हैं, जिस बंदे के ऊपर 70 मरतबा रहमत की नजर डालते हैं, उसको फिर अल्लाह पाक तौफीक देते हैं, हिदायत देते हैं, ताकत देते हैं कि उसको अपने दिन की मेहनत के लिए कबूल करे और उसके दिन की मेहनत के लिए उसके कदम को बाहर निकाले। क्योंकि नबियों वाली मेहनत है ना, तो कोई खाने के खेल तो है नहीं कि हर कोई को कबूल कर ले अल्लाह पाक। इसलिए अब जिसको कबूल कर लिया निकलने के लिए, उसका तो काम बन जाएगा। घर पे 70 साल बैठ के ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, घर पे 70 साल बैठ के नफल नमाजें पढ़ेगा, है ना, घर पे 70 साल बैठ के कुरान शरीफ पढ़ेगा, वो सब एक तरफ, और उसका कुछ पल के लिए, कुछ देर के लिए अल्लाह की राह में निकल जाना एक तरफ। जी खाली निकल गया, कुछ नहीं किया। क्या किया? खाली निकल गया, वो एक तरफ, और यहाँ 70 साल की इबादत एक तरफ, कुछ देर के लिए निकल गया। आप लोग की दुआओं से अल्लाह पाक ने कुछ देर के लिए नहीं, लेकिन 40 दिन के लिए कबूल किया। ये अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ ना जी, बड़ा एहसान हुआ। क्योंकि दुनिया बनाई है ना, तब से अल्लाह पाक खुद कह रहे हैं कि एक मर्तबा भी उसको नजर रहमत से, नजर उल्फत से अल्लाह ने दुनिया को नहीं देखा। दुनिया को एक मर्तबा भी नजर रहमत से, नजर उल्फत से नहीं देखा। क्या कहते हो आप लोग यार, जिसके अल्लाह की राह में 4 महीने लगे हैं, जिसके अल्लाह की राह में चिल्ले लगे हैं, 40 दिन लगे हैं, जिसके अल्लाह की राह में 3 दिन लगते रहते हैं, 5 काम किए जा रहे हैं, कुछ मशवरा कुछ नहीं कर रहा है, अरे मशवरे में बैठ रहा है, अरे कुछ नहीं कर रहा है, उनकी खैर ख्वाही की फिक्र कर रहा है, क्या ख्याल है उनके बारे में। इसलिए मेरे दोस्त, अल्लाह पाक ने एक मेहनत दी हम सबको, और अल्लाह की तौफीक से इस मेहनत के लिए जाना हुआ, गुजरात से जाना हुआ, और यहाँ हमको रूट मिला था गंगापुर सिटी का, और कुछ चूक हो गई हमसे, तो हम सीधे 500 किलोमीटर अलग से गंगापुर जाके पहुंच गए। गंगापुर सिटी की बजाय गंगापुर पहुंच गए। रिजर्वेशन में कुछ चूक हुई हमसे, और हमको जाना था 500 किलोमीटर आगे गंगापुर सिटी। जब वहां उतरे तब पता चला कि पूरा लोचा लगा है, तो फिर वो अमीर साहब ने साथियों से मशवरा किया, ये किया वो किया, तो फिर वहां कुछ दिन ठहरे। तो भिलवाड़ा जो टाउन था, भिलवाड़ा में ठहरे 3 दिन के लिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और 3 दिन के बाद फिर से आगे का सफर किया। गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर करके डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, उसका एक तहसील है गंगापुर सिटी। फिर वहां पहुंचे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरे राजस्थान वालों को, सबको, और तमाम दिन की मेहनत करने वालों को, और तमाम उम्मत मुस्लिमा को, जिनके दिल के अंदर उम्मत की खैर ख्वाही का जर्रा भी है, अल्लाह पाक सबको जज़ाए खैर दे। सबने सर आंखों पे रखा, सबने हमें सर आंखों पे रखा जी। दुनिया लड़ रही है, दुनिया झगड़ रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई कुछ जान भी नहीं रहा है ना। हम गुजरात से आए थे, आप लोग जानते होंगे ना जी, हम गुजरात से गए थे, लेकिन और वहाँ पूरा अलग सिनारिया है, लेकिन फिर भी सर आंखों पे रखा है उन्होंने हमें जी, ये हकीकत है। और जो यूट्यूब पे जो वो फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए और व्यूअर्स बढ़ाने के लिए कहते हैं ना कि इन्होंने इनको ये जमात को मारपीट किया, ये जमात को बाहर निकाला, वो जमात को यूं निकाला ने, ये जमात के साथ यूं किया,
भाई सब वो व्यूअर्स बढ़ाने के लिए है और YouTube से सस्ती शोहरत कमाने के लिए है और YouTube शॉर्टकट से पैसा कमाने के लिए है, बाकी और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। सर आंखों पे रखा, कभी हमसे पर्ची भी नहीं मांगी कि पर्ची लाओ पर्ची दिखाओ। गुजरात से आए हो गया बस। और आपको एक बात कहूँ, पानी मांगा ना, पानी हमने पानी मांगा तो दूध पेश किया गया है हमारे लिए। ये सर आंखों पे राजस्थान वालों ने खाए है ना। हालांकि गुजरात की दिन दावत की मेहनत आप लोग को मालूम होगा, पूरा सिनारिया अलग है, राजस्थान का पूरा सिनारिया अलग है, लेकिन कोई तफरीका की बात नहीं, कोई तफरीका की बात 40 दिन में हमने नहीं सुनी। कभी उन्होंने ना बोला, कभी ना हमने बोला, और कभी उन्होंने इस नजर से हमें देखा भी नहीं। जी भाई मुसलमान है ना, आओ आ जाओ आ जाओ, अल्लाह पाक सबको जज़ाए खैर दे। इंशाअल्लाह बाकी बात में करेंगे, रमजान के एतबार से, रोजाना के एतबार से तालीम वगैरह रोज कुछ ना कुछ करते रहेंगे इंशाअल्लाह। बाकी बात जल्दी मिलेंगे और जल्दी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। नमाज से गुनाह माफ हो जाते हैं, बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुनाह माफ हो जाते हैं तो हो जाते हैं भाई, है ना जी। अब इसमें उलमाए किराम की बहस है, सगीरा या कबीरा, छोटे गुनाह या बड़े गुनाह, इस बात की बहस है, लेकिन बहरहाल नमाज से गुनाह माफ हो जाते हैं, है ना जी। तो कोशिश हमें करना है, नमाज की पाबंदी की कोशिश और गुनाहों से बचने की कोशिश। हजरत शेख साहब ने कहा ना कि इसका मतलब ये नहीं कि नमाज पढ़ो एक तरफ और एक तरफ गुनाह भी किए जाओ, है ना, बल्कि नमाज इस काबिल हो, अगर हमारी नमाज हकीकत में नमाज है तो नमाज हमको बुरी बातों से, बुरे फैल से रोक देती है। हदीस के खुलासे में है वो नमाज, अगर नमाज है ना, हमारी जिंदगी दुरुस्त करने की चीज है ये। तो नमाज से खाली ऐसा नहीं कि खाली नमाज के वक्त हमारी जिंदगी दुरुस्त, 24 घंटे की जिंदगी दुरुस्त करने वाली चीज है ये। हाँ, इसीलिए कहते हैं हमारी जिंदगी कैसी हो जाए, शिफते सलात पर आ जाए, नमाज की शिफत पर हमारी जिंदगी आ जाए, है ना। जैसे नमाज में हम अल्लाह के हुक्म के ताबे होते हैं, अल्लाह ने हुक्म किया नमाज के लिए खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, है ना। तरीका कौन सा इख्तियार करेंगे, न मेरा ना आपका न सूफी साहब का, किसका तरीका, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से खड़े हुए उस तरह से खड़े होंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से नमाज अदा की उस तरीके से हम नमाज अदा करेंगे। तो नमाज को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से अदा करना है। तो जिस तरह नमाज को हम अदा करते हैं, हमारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे होती है। हमारी नमाज की बाहर की जिंदगी भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहत के ताबे हो जाते। ये तो हासिल करने का तरीका हुआ। अब अमली मश्क क्या होगा, अमल कैसे करेंगे, वो नमाज ठीक करेंगे। नमाज ठीक करना है, हम सबको जज्बा है। रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, कई मुमालिक में दूसरा रोजा चल रहा होगा, इंडिया में पहला रोजा है ना। रमजान में शौक होता है हमें या अमाल को ठीक करने के, अमाल को करने के, रमजान में बड़ा शौक होता है और अल्लाह पाक ने काफी हमको फुर्सत भी दे रखी होती है इस वक्त में, और शरकत शैतान भी इस टाइम में कैद होते हैं, तो हमें दिल में जज्बा पैदा होता है। है और फुर्सत के औकात में लंबी लंबी नमाज पढ़ के ध्यान जमाने की कोशिश की जाए, जिसमें हमारे कयाम लंबा हो, रुकू लंबा हो, सजदा लंबा हो, है ना। कयाम लंबा अब कैसे होगा, मुझे तो भाई मैं तो हाफिज कुरान नहीं हूँ, मुझे तो 2-4 सूरतें आती है, बस 2-4 सूरतें ही पढ़ लो और 2-4 सूरतें ही रिपीटेड किया करे, जितनी अल्लाह ताकत दे। अलम तरह से नास तक आती है तो अलम तरह से नास तक 10 बार रिपीट करो एक रकात में, दूसरी रकात में फिर से अलम तरह से नास 10 बार रिपीट करो, 15 बार रिपीट करो, 20 बार रिपीट करो। नफली नमाज है, कोई मसले मसाइल नहीं आएंगे इसमें इस बात के। जितना लंबा कयाम कर सके करने की कोशिश करे, जितना लंबा रुकू कर सके करने की कोशिश करे। रुकू में क्या पढ़ेंगे, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम। 3 मरतबा तो हमने पढ़ लिया। अरे भाई 5 मरतबा पढ़े, 7 मरतबा पढ़ो, 10 मरतबा पढ़े, 50 मरतबा, 100 मरतबा, जितनी इस्तेदाद हो, जितना पढ़ सको बशाशत के साथ। हाँ, जितना लंबा रुकू कर सके करे। रुकू से खड़े हुए तो फिर कौमा, हाँ खड़े रहे उसमें। ऐसा नहीं कि फौरन नमाज में फौरन सजदे में चले, कुछ देर के लिए उसमें भी हदीस की दुआएं हैं, है ना। तो
दुआएं पढ़े, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, ये दुआ है, वो दुआ, अलग अलग दुआएं होती है। उसमें भी सजदे में गए, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ लिया आप, अरे भाई 50 मरतबा पढ़े, 100 मरतबा उसी को रिपीट करे और ध्यान जमाने की कोशिश करे कि अल्लाह के कदमों के सामने मेरा सर झुका है, इस बात का ध्यान जमाने की कोशिश करे। तो इस तरह से बताया कि कायदे में बैठे तो तहियात के बाद दुआएं मांगे। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लम, तो कोई भी दुआ मांग सकते हैं, ऐसा नहीं है यही दुआ, और दूसरी भी कोई दुआ पढ़ना हो पढ़ सकते हैं, और जितनी बार पढ़ना हो पढ़ सकते हैं, बार बार पढ़ो ये दुआ को, बार बार पढ़े, बार बार का कौल माने, लंबी लंबी नमाज जितना हो सके 10 मिनट की पढ़े, 20 मिनट की, आधा घंटा 2 घंटा जितना हो सके, जितनी इस्तेदाद हो, लेकिन जान पे जुल्म नहीं जी, जुल्म करने की इजाजत नहीं है, जान पे जुल्म करने की। वो एक बुढ़िया ने वो अपने आप को, आप सोचम पूरी रात नमाज पढ़ते थे, यहाँ तक के पैरों में वरम आ जाता था, तो बुढ़िया को मालूम पड़ा, तो बुढ़िया ने भी अपने आप को वो पूरी रात नमाज पढ़ने की कोशिश की। अब झोंका लगता है तो गिर जाती है, तो क्या किया, अपने आप को रस्सी से बांध दिया कि कहीं गिर न जाए। नबी सल्लल्लाहु को पता चला, नबी सल्लल्लाहु ने मना किया, ऐसा मत करो, मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का मुझ पे हक है, ये तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। किसी अमल के लिए जान पे जुल्म करना ये शरीयत में नहीं है। अगर किसी अमल के लिए जान पे जुल्म किया तो बजाय नेकी के गुनाह मिल सकता है, गुनाह हो सकता है जी, बात आगे करेंगे, है ना। जान पे जुल्म करना खाली एक अमल करने वाला एक अमल है, जहां जान बचाई तो गुनाह होगा, दूसरे तमाम अमलों के लिए जान को तकलीफ दी है तो गुनाह होगा, और एक अमल है जहां जान बचाई तो गुनाह होगा। वो कौन सा अमल है? दावत इल्लल्लाह जी, अल्लाह रब, अल्लाह रब, अल्लाह रब, इस पैगाम को लेके जब निकले गए थे तो इससे जान बचाना ये जुल्म है, ये जुल्म है, ये जुल्म है, और इस पर गुनाह है। आगे बात करेंगे इंशाल्लाह। जागो प्यारे, जागो, चैन से सोना है तो अभी जागो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू मुस्लिम कहते हैं कि मैं हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ, वो मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। मैंने अर्ज किया कि मुझसे एक साहिब ने आपकी तरफ से यह हदीस नकल की है कि आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह इरशाद सुना, जो शख्स अच्छी तरह वुजू करे और फिर फर्ज नमाज पढ़े तो हक ताला शानो उस दिन वह गुनाह जो चलने से हुए हो, और वह गुनाह जिसको उसके हाथों ने किया हो, और वह गुनाह जो उसके कानों से सादिर हुए हो, और वह गुनाह जिनको आंखों से उसने किया हो, और वह गुनाह जो उसके दिल में पैदा हुए हो, सबको माफ फरमा देते हैं। हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मैंने यह मजमून नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई दफा सुना है, एक बार नहीं फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार ये फरमाया है। और जो हजरत अहले कश्फ होते हैं उनको गुनाहों का जाइल हो जाना भी महसूस हो जाता है। चुनांचे हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा मशहूर है कि वुजू का पानी गिरते हुए यह महसूस फरमा लेते थे कि कौन सा गुनाह इसमें डुल रहा है। वुजू का पानी गिर रहा है तो उनको पता चल जाता था कि कौन सा गुनाह ये धुल के बह रहा है। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक रिवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह भी इरशाद नकल किया गया है कि किसी शख्स को इस बात से मगरूर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इस घमंड पर कि नमाज से गुनाह माफ हो जाते हैं, गुनाहों पर जुर्रत नहीं करना चाहिए, इसलिए कि हम लोगों की नमाज और इबादत जैसी होती है, उनको अगर हक ताला शानू अपने लुत्फ और करम से कबूल फरमा ले तो उनका लुत्फ एहसान व इनाम, वरना हमारी इबादतों की हकीकत हमें खूब मालूम है। अगरचे नमाज का यह असर जरूर है कि इससे गुनाह माफ होते हैं, मगर हमारी नमाज भी इस काबिल है, इसका इल्म अल्लाह ही को है। और दूसरी बात यह भी कि इस वजह से गुनाह करना कि मेरा मालिक करीम है, माफ करने वाला है, इंतहाई बेगैरती है। इसकी मिसाल तो ऐसी हुई कि कोई शख्स यूं कहे कि अपने उन बेटों से जो फुला काम करे दरगुजर करता हूँ, तो वह नालायक बेटे इस वजह से कि बाप ने दरगुजर करने को कह दिया, जान जान कर उसकी नाफरमानियां करे। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुझे नसीहत कर रहे हैं और मैं आपको नसीहत कर रहा हूँ। कमतर कमीना लोगों का, छिछोरे लोगों का, उनको अगर मान सम्मान दिया जाएगा ज्यादा तो क्या होगा, वो कमीना, वो छिछोरा और ज्यादा कमीना बन जाएगा और ज्यादा छिछोरा बन जाएगा, नहीं जाएगा बखील आदमी जन्नत में। क्यों? यकीन नहीं है, यकीन नहीं है तो ईमान नहीं है, ईमान नहीं है तो जन्नत नहीं है। सीधी बात है, चाहे इस्लाम है ना, लेकिन ईमान नहीं है तो जन्नत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जागो प्यारे, जागो, चैन से सुनाए दो, अभी जागो। तालीम कर लेते हैं मुख्तसर से पहले। फजाइल सदकात की तालीम है, फजाइल अमाल पार्ट 2। अल्लामा सियूती ने दुर्र मंसूर में खुद हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक किस्सा नकल किया है। इससे आगे हमने हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का किस्सा सुना था, जो बहुत खर्च करते थे। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के
घर में से उनके अहलिया और माँ आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा के बहन थे। हजरत जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु के अहलिया, और हजरत जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीजात भाई। देखो तालीम शुरू करते हैं। अल्लामा सयूती ने दुर्र मंसूर में खुद हजरत जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु से एक किस्सा नकल किया है, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खर्च करने की खुसूसी तरगीब दी। हजरत जुबैर रदियल्लाहु फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतिमाम और तंबी के तौर पर मेरे अमामे का पिछला किनारा पकड़कर फरमाया, ए जुबैर, मैं अल्लाह का कासिद हूँ, तुम्हारी तरफ से खास तौर से और सब लोगों की तरफ से आम तौर से, यानी ये बात तुम्हें अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से खास तौर से पहुंचाता हूँ। तुम्हें मालूम है कि अल्लाह जल्ल शानहू क्या फरमाते हैं? मैंने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ज्यादा जानते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जल्ल शानहू ने जब अपने अर्श पर जलवा फरमाया तो अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने बंदों की तरफ करम की नजर फरमाई और ये इरशाद फरमाया कि मेरे बंदो, तुम मेरी मखलूक हो, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, तुम्हारी रोजियां मेरे कब्जे में हैं, तुम अपने आप को ऐसी चीजों के अंदर मशक्कत में न डालो जिसका जिम्मा मैंने ले रखा है, अपनी रोजियां मुझसे मांगो। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि और बताऊं? हजरत जुबैर से बात कर रहे हैं कि अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं आपको, आपके बारे में। हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया कि और बताऊं, तुम्हारे रब ने क्या कहा? ये कहा कि ए बंदे, तू लोगों पर खर्च कर, मैं तुझ पर खर्च करूंगा। तू लोगों पर फराखी कर, मैं तुझ पर फराखी करूंगा। तू लोगों पर खर्च करने में तंगी न कर, ताकि मैं तुझ पर तंगी न करूं। तू लोगों से बांध कर न रख, ताकि मैं तुझसे बांध कर न रखूं। तू खजाना जमा करके न रख, ताकि मैं तेरे पर जमा करके रख लूं। रिज्क का दरवाजा सात आसमानों के ऊपर से खुला हुआ है, जो अर्श से मिला हुआ है, वो न रात को बंद होता है न दिन को। अल्लाह जल्ल शानहू उस दरवाजे से हर शख्स पर रोजी उठाता रहता है, उस शख्स की नीयत के बकदर, उसकी अता के बकदर, उसके सदके के बकदर, इसके इखराजात के बकदर उसको अता फरमाता है। जो शख्स ज्यादा खर्च करता है उसके लिए ज्यादा उतारा जाता है, जो कम खर्च करता है उसके लिए कमी कर दी जाती है। जो कंजूसी करता है, बखील रहता है, तो वो हमेशा कंजूसी रहेगा, उसका चेहरा उतरा हुआ ही होगा। देखना, बखील करने वाले का चेहरे से रौनक नहीं होगी, अल्लाह खींच लेते हैं, सब खुशियां खींच लेते हैं, और जो रोक कर रखता है उसके लिए रोक दिया जाता है। ऐ जुबैर, खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ, और बांध कर न रखो कि तुम पर बांध कर रख दिया जाए, और शुमार न करो कि तुम पर भी शुमार किया जाए, तंगी न करो कि तुम पर भी तंगी कर दी जाए, मशक्कत में न डालो कि तुम पर मशक्कत डाल दी जाए। ऐ जुबैर, अल्लाह जल्ल शानहू खर्च करने को पसंद करता है और तंगी को नापसंद करता है। सखावत अल्लाह जल्ल शानहू के साथ यकीन से होती है। सखावत, अल्लाह पर यकीन होगा वही सखी होगा, अल्लाह पर यकीन होगा वही सखी होगा, और अल्लाह पर यकीन नहीं होगा वो सखी नहीं होगा। दूसरी जगह इरशाद है ना कि बखील आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। बखील आदमी जन्नत में क्यों? यकीन नहीं है, यकीन नहीं है तो ईमान नहीं है, ईमान नहीं है तो जन्नत नहीं है। सीधी बात है, चाहे इस्लाम है ना, लेकिन ईमान नहीं है तो जन्नत नहीं है, वो जन्नत में दाखिल ना होगा, और जो शक करता है वो जन्नत में दाखिल ना होगा। जुबैर, अल्लाह जल्ल शानहू सखावत को पसंद करता है, चाहे खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो, और अल्लाह ताला बहादुरी को पसंद करता है, चाहे सांप और बिच्छू ही के मारने से क्यों ना हो। ऐ जुबैर, अल्लाह जल्ल शानहू जलजलों और हवादिस के वक्त सब्र को महबूब रखता है, और शहवतों के गलबे के वक्त ऐसे यकीन को पसंद करता है जो सब जगह सरायत कर जाए और शहवत के पूरा करने से रोक दे, और दिन में शुबहात पैदा होने के वक्त अक्ल कामिल को महबूब रखता है, और हराम और गंदी चीजों के सामने आने पर तकवा को पसंद करता है। ऐ जुबैर, भाइयों की ताजीम करो, नेक लोगों की अजमत बढ़ाओ, और अच्छे आदमियों का एजाज करो। किनका एजाज करना है? अच्छे आदमियों का एजाज करना। हलकत छिछोड़ों का एजाज करेंगे तो छिछोरापन और बढ़ जाएगा। बात समझे? कमतर, कमीना लोगों का, छिछोरे लोगों का, उनको अगर मान सम्मान दिया जाएगा ज्यादा तो क्या होगा? वो कमीना, वो छिछोरा और ज्यादा कमीना बन जाएगा और ज्यादा छिछोरा बन जाएगा। जी, ये शरीयत ने बैलेंसिंग सिखाया है। अच्छे आदमियों का एजाज करो, अल्लाह का हुक्म है। पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करो, और फासिक लोगों के साथ रास्ता भी न चलो। जो इन चीजों का एहतमाम करेगा जन्नत में बगैर अजाब के और बगैर हिसाब के दाखिल होगा। ये अल्लाह की नसीहत है मुझको, और मेरी नसीहत है तुमको। कौन कह रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं?
حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے نصیحت کر رہے ہیں اور میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں. اور یہاں صادق ملا بھی اپنے لیے آپ کو نصیحت کر رہا ہے کہ اس کی زندگی میں آ جائے, میری خود کی زندگی میں آ جائے, ہے نا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقی بات کل پڑھیں گے, تھوڑا لمبا ہے نا, تو باقی حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ کل پورا کریں گے. جی اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جاگو پیارے جاگو, چین سے سنا ہے تو ابھی جاگ جاؤ. کل ہم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ بات چل رہی ہے. اس سے پہلے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات تھی. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہلیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالی بھی ہوتے ہیں وہ. تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارو بھائی بھی ہوئے اور پھوپھو کے لڑکے بھی ہوئے. تو ان کے بارے میں بات چل رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کر رہے تھے کہ آپ کو خاص اللہ کی طرف سے آپ کے لیے نصیحت ہے. تو وہ نصیحت کل ہم نے پڑھی اور سنی. یہاں سے آگے چلتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تفصیلی ارشاد کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کا جو اندازہ ہوگا وہ ظاہر ہے. ایسی حالت میں حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مال میں سے بے دریغ خرچ کرنے کو اگر فرمایا ہو تو بے محل نہیں ہے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ففیزاد بھائی ہے. اگر قرابت والوں سے تعلقات قوی ہو تو اس قسم کے تصرفات تعلقات کی قوت اور زیادتی کا سبب ہوا کرتے ہیں, جن کا مشاہدہ اور تجربہ اس گئے گزرے زمانے میں بھی ہوتا رہتا ہے. اس سب کے علاوہ خود حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیاضی کا کیا پوچھنا. صحابہ اصحابہ نے لکھا ہے کہ ان کے 1000 غلام تھے. ان کے پاس کتنے غلام تھے؟ 1000 غلام تھے. کم و بیش ہوتے رہتے وقت کے اعتبار سے, کبھی زیادہ کبھی کم بھی, لیکن ایک وقت تھا کہ 1000 غلام ان کے پاس تھے جو ان کو خراج ادا کیا کرتے تھے. لیکن اس میں سے ذرا سا بھی گھر میں نہ جاتا تھا, سب کا سب صدقہ ہی ہوتا تھا. اسی فیاضی کا یہ ثمرہ تھا کہ انتقال کے وقت 22 لاکھ درہم قرضہ تھا. جس کے 1000 غلام ہو وہ آدمی کتنے امیر ہوں گے, لیکن جب اس دنیا سے پردہ کیا ہے 22 لاکھ درہم کا قرضہ ان کے سر کے اوپر تھا. کیا وجہ؟ بھائی لوگوں پر لٹایا, انسانیت پر لٹایا, مخلوق پر لٹایا, سوال کرنے والوں پر لٹایا, کسی کو واپس نہیں بھیجا, خالی ہاتھ کسی کو نہیں بھیجا, جس کا مفصل قصہ بخاری شریف میں مذکور ہے. اور قرضے کی صورت کیا تھی کہ یہ امانت دار بہت تھے, محتاط بہت تھے, لوگ اپنی امانتیں رکھواتے. وہ یہ ارشاد فرما دیتے کہ امانت رکھنے کی جگہ تو میرے پاس ہے نہیں, مجھے قرض دے دو, جب ضرورت ہو لے لینا. اس کو بجائے امانت کے قرض لیتے اور خرچ کر دیتے. جو امانت رکھنے آتے قرض کے طور پہ لے لیتے اور سب کا سب خرچ کر دیتے. ہمارے لیے سننا بھی ایک تعجب کی بات ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے نا. جی یہ اسلام ہے. یہ بات جو ہو رہی ہے نا, اسلام کے سرداروں کی بات ہو رہی ہے جس کی اتباع کرنے کو ہمیں کہا گیا ہے نا. ہاں, اور ان کی اتباع میں چوک ہوئی, ہماری ان کی اتباع میں چوک ہوئی. ان کو چھوڑ کے وہ جو کاربن کاپیاں جو ہوتی ہے, کاپی کی کاپی کاربن کاپی زیروکس میں سے نکلتی ہے نا, تو اوریجنل چھوڑ کے کاربن کاپی کو ہم نے اوریجنل سمجھ لیا. تو ہماری بہت بڑی چوک ہو گئی. اوریجنل بازو پہ رہ گیا اور کاربن کاپی کو ہی ہم نے سب کچھ سمجھ لیا. لیکن کاربن کاپی کا پتہ معلوم ہوگا نا کہ ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری چوتھی کاپی ایک میں سے نکالتے رہو, ہے نا. تو آخری والی کاپی ہوتی ہے نا, جتنی زیادہ کاپی نکالیں گے نا تو جتنی آخری والی کاپی ہوگی نا وہ جھانکی ہوگی, ہے نا, بہت کمتر ہوگی. جی پڑھنا بھی مشکل ہوگا. تو اس کاپی کو ہم نے اوریجنل سمجھ لیا, اوریجنل بازو پہ رکھ دی. اوریجنل تو پورا بازو پہ ہے اور اسی کو اوریجنل سمجھ لیا, اور پھر اللہ کی مدد اور نصرت کے راہ دیکھ رہے. کیسے ہوگا؟ جس کی اتباع کرنے کا ہمیں حکم ہے, صحاباؤں کی اتباع, یہ قابل اتباع ہے, ان کی اتباع کا ہمیں حکم ہے. جی ان کی اتباع سے ہم رکے اور کاربن کاپیوں کی اتباع کرنے لگے اور کاربن کاپیوں کو دیکھنے لگے. جی اور یہ سوچنے لگے یہ کاربن کاپیاں ہمیں جنت میں لے جائے گی. ارے کیسے لے جا سکتی ہے یار, کاربن کاپیاں خود محتاج ہے, جبکہ اوریجنل کاپی جنت میں جانے کے لیے اللہ کے رحم اور فضل اور کرم اور احسان کی محتاج ہے. تو کاربن کاپی کیسے لے جائے گی ہمیں جنت میں؟ سب سے بڑی چوک ہماری یہ ہوئی ہے. جی بات آگے چلاتے ہیں. لوگ اپنی امانتیں رکھواتے. وہ یہ ارشاد فرما دیتے تھے کہ امانت رکھنے کی جگہ تو میرے پاس ہے نہیں, مجھے قرض دے دو, جب ضرورت ہو لے لینا. اس کو بجائے امانت کے قرض لیتے اور خرچ کر دیتے. اور ایک حضرت زبیر ہی کیا, ان سب حضرات کا ایک ہی سا حال تھا. ان حضرات کے یہاں مال رکھنے کی چیز تھی ہی نہیں. صحابہ کے یہاں مال رکھنے کی چیز نہیں تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک تھیلی میں 400 دینار اشرفیہ بڑی اور غلام سے فرمایا کہ یہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے آؤ کہ اپنی ضروریات میں خرچ کر لے. اور غلام سے بھی فرمایا کہ ان کو دینے کے بعد وہیں کسی کام میں مشغول ہو جانا
ताकि देखो कि वो इनको क्या करते हैं। हजरत उमर अमीर है और अबू उबादा गवर्नर है, गवर्नर के घर में खर्च की तंगी है। वो कहते हैं ना, वो मिसाल देते हैं ना, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने बैतुल माल में से वजीफा लिया, इसलिए हम भी पगार लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, दिन की मेहनत करते हैं और बदले में पगार लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं। और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला का जो बात पेश करते हैं ना, जी 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 जी, यहाँ ये देखो ना, ये तो गवर्नर है। कौन है? अबू उबादा तो गवर्नर है ना। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने एक मरतबा एक थैली में 400 दिनार अशरफिया भरी और गुलाम से फरमाया कि ये अबू उबैदा को दे आओ कि अपनी जरूरियात में खर्च कर ले। और गुलाम से भी ये फरमा दिया कि इनको देने के बाद वहीं किसी काम में मशगूल हो जाना, ताकि देखो कि वो इनको क्या कर दें। वो गुलाम ले गए और जाकर उनकी खिदमत में पेश कर दिया। हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बड़ी दुआएं दी और अपनी बांडी को बुलाया और उसके हाथ से 7 फला को और 5 फला को, इतने इसको इतने उसको, उसी मजलिस में सब खत्म कर दिया, सब बांट के खत्म कर दिया। गुलाम ने वापस आकर हजरत उमर को किस्सा सुनाया। फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उतनी ही मिकदार उनके हाथ हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजी और उस वक्त भी यही कहा कि वहां किसी काम में लग जाना ताकि ये देखो कि वो क्या करते हैं। उन्होंने भी बांदी के हाथ उसी वक्त फला घर इतना, फला घर में इतना, फला घर में इतना भेजना शुरू कर दिया। इतने में हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी आई कि हम भी तो मिस्किन है और जरूरतमंद है, गवर्नर का घराना है और मिस्किन है और जरूरतमंद है। बात समझ रहे हैं जी। मामूली चंदाखोर की हालत देखो ना, हवेलियां, मामूली चंदाखोर की हवेली तो देखो, है ना, पता चल जाएगा हम कहाँ है और इस्लाम का बेड़ा किसने गर्क किया है और कैसे गर्क हुआ इस्लाम का बेड़ा, है ना जी। मामूली चंदाखोर की हवेली जाके देखे, सब पता चल जाएगा कि इस्लाम के नाम पे हवेलियां और यतीमों का, बेवाओं का, मिस्किनों का और बेसहाराओं का माल है, ये सब बात समझे। और यहाँ तो उनका हक है, ये तो उनका हक है, हक अपने खुद का हक है, लेकिन खुद का हक भी लुटा रहे हैं। दूसरे के हक मानने की तो बहुत दूर की बात है ना। ज़कात दूसरों का हक है, गरीबों का हक है, रिश्तेदारों का हक है, गरीब भाई बहनों का हक है जी। गरीब रिश्तेदारों का, नजदीक के रिश्तेदारों के ज्यादा हक है उसके ऊपर, है ना। उनका हक है और उन्हीं का हक है और सब उनका है। यही अल्लाह की मर्जी और यही अल्लाह की चाहत है। लेकिन रिश्तेदारों के पास माल जाने नहीं दिया और क्या कहा, हमें दे दो, दुगना सवाब मिलेगा, हमारे पास इतने गरीब बच्चे हैं। अरे भाई क्यों लाया तू उसको, क्यों लाया, उसको, ये गरीबों को घर से उठा के क्यों लाया तू, उनके माँ बाप से ये मासूम बच्चों को क्यों जुदा किया तूने। सच बोलना यार, चंदा इकट्ठा करने के लिए लाया है ना। अगर तू दिन की मेहनत के लिए लाता तो आज ये मुजद्दिद बनता जी, ये दिन का दाई बनता, ये दिन का शायदाई बनता। लेकिन तेरी मेहनत से पैदा हुए कौन, मेहनत से पैदा हुए हर चंदाखोर की मेहनत से पैदा हो रहे चंदाखोर और खबर खोद रहे इस्लाम की। जैसे वो उड़ाई होती है ना दीमक, हाँ, दीमक की तरह पूरे इस्लाम की दीवार को, पूरे इस्लाम की इमारत को खोखला करके रख दिया। ये है काबिल इत्तिबा। इसलिए कहा जाता है सहाबा काबिल इत्तिबा है ना। और उसके बाद जो कुछ है वो काबिल इत्तिबा नहीं है। अच्छा होगा तो काबिल एहतराम होगा, इत्तिबा तो नहीं करेंगे। इत्तिबा का हुक्म नहीं है हमें, ये साफ बताया है हमें, कुरान और हदीस में साफ बताया गया है कि यहाँ ये काबिल इत्तिबा है, इसके बाद किसी की इत्तिबा नहीं करना है। ये गवर्नर का घराना है और मुकाबले में चंदाखोर का घराना भी देख लीजिए। इतने में हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी आई कि हम भी तो मिस्किन और जरूरतमंद है, कुछ हमें भी तो दे दो। तब हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो थैली उनके पास फेंक दी, उसमें 2 बाकी रह गई थी, बाकी सब तकसीम हो चुकी, 2 अशरफी बाकी रह गई थी खाली थैली में, बाकी सब तकसीम हो चुका था। गुलाम ने आकर हजरत उमर को किस्सा सुनाया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत खुश हुए और फरमाया कि ये सब भाई है, यानी सब के सब एक ही नमूने के हैं, ये सब एक नमूने के हैं, सहाबा एक नमूने के हैं। अल्लाह 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 मुझे भी जरा नसीब फरमा दे उनकी मोहब्बत का, और आप सबको नसीब फरमा दे, ताकि अल्लाह की मदद उतर आए और मुसलमानों की बदहाली खुशहाली में तब्दील हो जाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। गवर्नर का घराना है और मिस्किन है और जरूरतमंद है। बात समझ रहे हैं जी। मामूली चंदाखोर की हालत देखो ना, हवेलियां, मामूली चंदाखोर की हवेली तो देखो, है ना, पता चल जाएगा हम कहाँ है और इस्लाम का बेड़ा किसने गर्क किया है और कैसे गर्क हुआ इस्लाम का बेड़ा, है ना
जी मामूली चंदाखोर की हवेली जाके देखे, सब पता चल जाएगा कि इस्लाम के नाम पे हवेलियां और यतीमों का, बेवाओं का, मिस्किनों का और बेसहाराओं का माल है ये सब, बात समझे। और यहाँ तो उनका हक है, ये तो उनका हक है, हक अपने खुद का हक है, लेकिन खुद का हक भी लुटा रहे हैं, खुद का हक लुटा रहे हैं। दूसरे के हक मानने की तो बहुत दूर की बात है ना। ज़कात दूसरों का हक है, गरीबों का हक है, रिश्तेदारों का हक है, गरीब भाई बहनों का हक है जी। गरीब रिश्तेदारों का, नजदीक के रिश्तेदारों के ज्यादा हक है उसके ऊपर, है ना। उनका हक है और उन्हीं का हक है और सब उनका है। यही अल्लाह की मर्जी और यही अल्लाह की चाहत है। लेकिन रिश्तेदारों के पास माल जाने नहीं दिया और क्या कहा, हमें दे दो, दुगना सवाब मिलेगा, हमारे पास इतने गरीब बच्चे हैं। अरे भाई क्यों लाया तू उसको, क्यों लाया, क्यों उसको, ये गरीबों को घर से उठा के क्यों लाया तू, उनके माँ बाप से ये मासूम बच्चों को क्यों जुदा किया तूने। सच बोलना यार, चंदा इकट्ठा करने के लिए लाया है ना, चंदा इकट्ठा करने के लिए लाया है ना। अगर तू दिन की मेहनत के लिए लाता तो आज ये मुजद्दिद बनता जी, ये दिन का दाई बनता, ये दिन का शायदाई बनता। लेकिन तेरी मेहनत से पैदा हुए कौन, मेहनत से पैदा हुए हर चंदाखोर की मेहनत से पैदा हो रहे चंदाखोर और कबर खोद रहे हैं इस्लाम की। जैसे वो उड़ाई होती ना दीमक, हाँ दीमक की तरह पूरे इस्लाम की दीवार को, पूरे इस्लाम की इमारत को खोखला करके रख दिया। ये है काबिल इत्तेबा। इसलिए कहा जाता है साहबा काबिल इत्तेबा है, काबिल इत्तेबा है ना। और उसके बाद जो कुछ है वो काबिल इत्तेबा नहीं है। अच्छा होगा तो काबिल एहतराम होगा, अच्छा होगा तो काबिल एहतराम होगा, इत्तेबा तो नहीं करेंगे। इत्तेबा का हुक्म नहीं है हमें, ये साफ बताया है हमें, कुरान और हदीस में साफ बताया गया है कि यहाँ ये काबिल इत्तेबा है, इसके बाद किसी की इत्तेबा नहीं करना है। ये गवर्नर का घराना है, ये गवर्नर का घराना है। और मुकाबले में चंदाखोर का घराना भी देख लीजिए। इतने में हजरत मुआज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बीवी आई कि हम भी तो मिस्किन और जरूरतमंद है, कुछ हमें भी जो दे दो। तब हजरत मुआज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वो थैली उनके पास फेंक दी, उसमें 2 बाकी रह गई थी, बाकी सब तकसीम हो चुकी, 2 अशरफी बाकी रह गई थी खाली थैली में, बाकी सब तकसीम हो चुका था। गुलाम ने आकर हजरत उमर को किस्सा सुनाया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत खुश हुए और फरमाया कि ये सब भाई भाई है, यानी सब के सब एक ही नमूने के हैं, ये सब एक नमूने के हैं, साहबा एक नमूने के हैं, साहबा एक नमूने के। अल्लाह 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 मुझे भी जरा नसीब फरमा दे उनकी मोहब्बत का, और आप सबको नसीब फरमा दे, आप सब नसीब फरमा दे, ताकि अल्लाह की मदद उतर आए और मुसलमानों की बदहाली खुशहाली में तब्दील हो जाए। ओ मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये क्या हो रहा है, ये अल्लाह का जिक्र हो रहा है। मैं जिस जमीन के ऊपर खड़ा हूँ उसके नीचे 6 जमीन है दूसरी, तो ये जमीन नीचे की 6 जमीनों के ऊपर फख्र करती है कि देखो मुझ पर अल्लाह का जिक्र हो रहा है, किया जा रहा है। इसलिए ये है ना, अल्लाह की बराए बयान करना, ईमान के हल्के लगाना, ईमान की मजलिस लगाना, ईमान की फिक्र करना, ये भी अल्लाह का जिक्र है। खाली वो तस्बीह घुमाना, वो तो तस्बीह है, वो भी अल्लाह का जिक्र है, लेकिन वो आखिरी दर्जे का जिक्र है। वो कैसा है, वो आखिरी दर्जे का जिक्र है और बिल्कुल आखिरी दर्जे का जिक्र है जी। उससे आगे बहुत सब जिक्र है, बहुत सब तरह तरह के जिक्र है जो उससे ज्यादा फजीलत वाले हैं और अल्लाह के नजदीक उससे ज्यादा पसंदीदा है ना। जैसे मौके माहौल की मसनून दुआओं का एहतमाम किया किसी ने, तो ये भी अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह से अपनी जरूरत मांग रहा है, बजाय दूसरों से मांगना अल्लाह से अपनी जरूरत मांग रहा है अकेले में। कैसे अकेले में है, वो जमघटे में नहीं, वो लाउड स्पीकर पे है ना, वो जुमा में सब इकट्ठे हुए हो है ना, और चिल्ला चिल्ला के है ना, और रोज जोर जोर से रो रो के मांग रहा, वो नहीं यार, है ना, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। अकेले में क्या, अकेले में अल्लाह से मांगना अपनी हाजत को, है ना। हाँ, ये ईमान की अलामत है, अकेले में अल्लाह की तरफ रुजू होना, है ना। सबके सामने तो सब रुजू हो जाते हैं यार, सब रुजू हो जाते हैं, आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अकेले में अल्लाह से रुजू होना ये ईमान की अलामत है। ये क्या है, तो अकेले में अल्लाह, जब अकेला हो ना तो अल्लाह से बात करना, अल्लाह को कितना पसंद आता है। अकेला है और ये अल्लाह को उसका रफीक बनाया है, अल्लाह को उसका साथीदार बनाया है, अल्लाह से ये बात कर रहा है और अल्लाह को अपने दुखरे सुना रहा है। किसको दुखरे सुना रहा है, ये अल्लाह को अपने दुखरे सुना रहा है और अल्लाह तड़प रहे हैं कि मेरा बंदा मुझे अपने दुखरे सुनाए, बजाय मखलूक को अपने दुखरे सुनाने के। ये मेरा बंदा मुझे अपना दुखरे सुनाए ताकि उसके दुखरे में दूर कर दूं। बात समझे, तो ये भी अल्लाह का जिक्र है, ये दुआ मांगना ये भी अल्लाह का जिक्र है। फिर दूसरा जिक्र कलाम पाक की तिलावत, ये भी अल्लाह का जिक्र है। कलाम पाक समझ के तिलावत करना, ये उससे आला तरीन जिक्र है
है ना। फिर अल्लाह की बड़ाई बोलना, अल्लाह की बड़ाई, हाँ अल्लाह की बड़ाई बयान करना, अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह करता डरता है, अल्लाह नफा नुकसान के मालिक है, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, ये भी जिक्र है अल्लाह का, है ना। हाँ, और जो सुनना चाह रहे हैं, आप लोग सुनना चाह रहे हैं तो आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग पसंद कर रहे हैं तो आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, तो ये भी जिक्र है अल्लाह का। लेकिन उससे आला दर्जे का जिक्र बताऊं, नबियों वाला जिक्र। कौन सा जिक्र? नबियों वाला जिक्र बताऊं, नबियों वाला जिक्र। जो सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं ना, अल्लाह बड़े हैं, लोग जो सुनना वो पसंद नहीं कर रहा है सुनना, है ना, उसके सामने बोलना अल्लाह बड़े हैं। तेरी जागीर से, तेरे इन असबाबों से ये कुछ नहीं होने वाला, ये सब धरे के धरे रह जाएंगे, है ना। अल्लाह चाहेंगे तो इससे फायदा होगा और अल्लाह चाहेंगे तो उसी से नुकसान कर सकते हैं। तो वो सुनना नहीं चाहता तो उसके सामने सुनाना, ये नबूवत का अंदाज है, ये नबियों वाला जिक्र है। और ये कायनात का सबसे बेस्ट जिक्र, ये कायनात का सबसे बेस्ट जिक्र है और बेस्ट जिक्र है, इसके मुकाबले में कोई और जिक्र नहीं। और जब बंदा इस जिक्र को लेके खड़ा होता है ना, ओ हो, तो बाकी सब जिक्र इसके सामने कुछ नहीं, बाकी के कोई जिक्र इसके मुकाबले में नहीं आ सकता। जागो प्यारे जागो, चैन से सोना है तो अभी जाग जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर एक शख्स के पास बहुत से रुपए हो और वो उनको तकसीम कर रहा हो और दूसरा शख्स अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो तो जिक्र करने वाला अफजल है। यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना कितनी ही बड़ी चीज क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह की याद उसके मुकाबले में भी अफजल है। फिर किस कदर खुश नसीब है वो मालदार, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले, जिनको अल्लाह के जिक्र की भी तौफीक नसीब हो जाए, मालदारी भी मिली हो और अल्लाह का जिक्र करने की तौफीक भी मिली हो, तो ये तो बड़ा खुश नसीब आदमी है। ये तो एक हदीस में है कि अल्लाह ताला शानों की तरफ से रोजाना बंदों पर सदका होता रहता है और हर शख्स को उसकी हैसियत के मुआफिक कुछ न कुछ अता होता रहता है, लेकिन कोई अता इससे बढ़कर नहीं कि उसको अल्लाह के जिक्र की तौफीक हो जाए। ये सबसे बड़ी अल्लाह की तरफ से अता है बंदों के लिए। जो लोग कारोबार में मशगूल रहते हैं, तिजारत, ज़िराअत, मुलाजिमत में घेरे रहते हैं, अगर थोड़ा वक्त अल्लाह की याद के लिए अपने औकात में से निकाल रहे तो कैसी मुफ्त की कमाई है। दिन रात के 24 घंटों में से 2-4 घंटे इस काम के लिए निकाल लेना कौन सी मुश्किल बात है। आखिर फजूलियात लग़वियात में बहुत सा वक्त खर्च होता है, इस कारामद चीज के वास्ते वक्त निकालना क्या दुश्वार है। एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह के बेहतरीन बंदे वो है जो अल्लाह के जिक्र के वास्ते चांद, सूरज, सितारे और साया की तहकीक रखते हैं, यानी औकात की तहकीक का एहतिमाम करते हैं। उस जमाने में घड़ी नहीं थी, डिजिटल क्लॉक भी नहीं थे, तो सायों के जरिए से, चांद के जरिए से, सूरज के जरिए से वक्त की तहकीक की जाती थी, वक्त की परख की जाती थी। अगरचे इस जमाने में घड़ी घंटों की कसरत ने इससे बेनियाज कर दिया, फिर भी मिन जुमला वाकिफियत इन चीजों की मुनासिब है कि घड़ी के खराब और गलत हो जाने की सूरत में औकात जाए न हो जाए। एक हदीस में आया है कि जमीन के जिस हिस्सा पर अल्लाह का जिक्र किया जाए वह हिस्सा नीचे सातों जमीन तक दूसरे हिस्सों पर फख्र करता है। तो इंशाल्लाह आगे बात करूंगा ये किस तरह से कायनात का बेस्ट जिक्र है और अल्लाह के नजदीक बेस्ट जिक्र है, और जब इस जिक्र के मुकाबले में दूसरे जिक्र आते हैं तो किस तरह से उसको बाजू में रखना है और इसको फौकियत देना है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबाओं ने किस तरह करके दिखाया, अमल करके दिखाया। इंशाल्लाह आगे बात करेंगे इसके बारे में। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।